फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। अक्सर ये होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम उसके साथ जाते हैं, या बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमने उसके साथ की होती हैं। कॉमन चीजें कई बार हमें उसकी याद दिला देती हैं, या वो जगह हमें कई बार उसकी याद दिला देती है, या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी बात कर देते हैं कि हमें उसकी याद अपने आप ही आ जाती है। ऐसा तो क्या ऐसा आपके साथ, क्या आपके पर्सन के साथ भी ऐसा होता है? और अगर होता है तो उस पर वो क्या रिएक्ट करते हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। द एम्परर, King of Swords, Ten of Pentacles, Four of Cups, Eight of Rods, Ten of Rods, Seven of Rods, Nine of Cups, Ace of Rods, Seven of Cups, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस Seven of Pentacles। मेरा ये सवाल था कि आपकी नाम लेने से या आपका नाम लेने से आपके पर्सन पर क्या रिएक्ट होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आपने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि इंसान जब पूरी तरीके से बदलने की कोशिश करता है तो कुछ ऐसी चीजें कर बैठता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर इस रिलेशन में कोई इन है तो वो आप, बाकी आपके पर्सन तो कब के इस रिलेशन से आउट हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर डाले जिसकी वजह से आप काफी डिप्रेशन में रहे, आपने बड़ी मुसीबतों से आप अब हंसना सीख रहे हैं या आगे बढ़ना सीख रहे हैं कह सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल रहा ये दौर, लेकिन उसके बाद भी आपने किसी तरीके से उस सब चीजों को सरवाइव किया, और आज आप ये सोचते हैं कि शायद आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपके पर्सन शुरू से ही एम्प्रेगरी करते रहे, आपने
आपने इस रिलेशन को आपने इस रिलेशन को संभालने की बहुत कोशिश की। अगर मैं कहूं कि आपने अपने पर्सन को बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया। अगर आप मॉर्निंग में कॉल करते हैं तो शाम को देखते हैं या देख करके भी इग्नोर कर देते हैं, और कॉल करना तो वो जरूरी समझते ही नहीं है। और अगर आप बहुत सारे कॉल उन्हें एकदम से कर देते हैं तो वो उठा करके आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाते थे। आपने इस रिलेशन में अपना तन मन धन सब कुछ खो दिया, और सामने वाले को लगा कि शायद आपके पास जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्योंकि अपनी ईगो को वो सेल्फ रिस्पेक्ट कह रहे हैं, और आपको वो ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया वो गलत था, और कुछ भी बहाने बनाकर आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन के जितना करीब आपने जाने की कोशिश की, आपके पर्सन आपसे उतना ही दूर जाते रहे, और आप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि आपने हार मान ली, और उसके बाद आपने सारी की सारी चीजें जो थी वो अपने पर्सन और यूनिवर्स पर छोड़ दी। आपके पर्सन ने बहुत सारे बहाने बनाना शुरू कर दिया, और कई बार तो और उन्होंने अपनी फैमिली का बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि फैमिली प्रेशर है और फैमिली जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली के साथ मैं अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, फैमिली मेरे पर हावी हो रही है। उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए, क्योंकि 10 ऑफ फ्लोट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जबरदस्ती का बोझ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली तो पहले भी थी जब वो आपके साथ रिलेशन में थे, लेकिन चीजें तब बहुत इजी होती थी और अचानक ही चीजें बदल गई। तो इसका मतलब आपके पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई, क्योंकि जब इंसान की एनर्जी चेंज होती है तो वो सही और गलत में फैसला करने लग जाता है। उसका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि वो उन सब चीजों में इतना ज्यादा उलझ कर रह गए कि उनके ऊपर दिमाग बहुत ज्यादा हावी हो गया, और जब प्यार में दिमाग हावी हो जाता है तो अक्सर लोग रिलेशन को हार जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी हुई कि आप अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा डिपेंड थे, और आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए, और उन्हें आप एकदम ऐसा लगने लगा कि आप उनके साथ चेप हो रहे हैं। उन्होंने आपसे दूर जाने के लिए अपनी फैमिली का बहाना बनाया, और बड़ी आसानी से वो आपकी लाइफ से अलग हो गए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने कभी भी जो है आपकी नहीं सुनी, हमेशा अपनी चलाई। उनको ऐसा लगता था कि वो हमेशा सत्यवादी हैं, जो वो कह देते हैं वही होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने पर्सन को सर पे बिठा लिया, अब वो जो कहते थे आप उनकी वही बातें पूरी करना शुरू कर देते थे। आपने कभी भी उनके पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया, उनकी बातों को सिर मत्थे लगाया। और जब हम किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं तो एक समय पर आकर वो ये सोचता है कि शायद वो खुदा हो गया है, और यही वो सबसे बड़ी गलती करता है, और बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है। तो आपके पर्सन अपने अहम के अंदर इतना फंस गए कि उन्हें सही और गलत की पहचान नहीं हुई। आपके पर्सन आपकी अच्छाइयों को छोड़कर आपकी बुराइयां ढूंढने लग गए, और जब कोई इंसान आपकी बुराइयां आपको काउंट करवाना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों को भी एक्सेप्ट करते हैं। हम उसकी बुराइयों को उछालते नहीं है, उसको उसका एहसास नहीं दिलाते। लेकिन अगर आपके पर्सन ने आपको इसका एहसास दिलाना शुरू कर दिया था तो इसका मतलब छोड़ तो वो बहुत पहले ही चुके थे, बस आपको बताना बाकी रह गया था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी खुशियों को हमेशा आगे रखा। उन्हें लगता था कि वो दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान है, या उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं, और उन सबके बीच में आप बहुत बड़ी बाधा हो रहे हैं। उनको ये भी लगता था कि जब आप उनके लिए इतना कर सकते हैं तो सामने वाला या कोई और तो पता नहीं उनके लिए क्या ही कर देगा। और दूसरा, उन्हें कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया था, क्योंकि कोई इंसान अगर उसके पीछे इतना डुल रहा है तो उसको लगता था कि किसी को भी ये लगने लगेगा कि शायद हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज है कि लोग चुंबक की तरह हमसे चिपकना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरह के मुगालतों में आपके पर्सन रहे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा क्या, पूरी तरह से बिगड़ता चला गया, और आपके पर्सन अपनी चीजों को संभाल नहीं पाए। और जब कोई इंसान रिलेशन को संभाल नहीं पाता तो इसी तरीके से वो रिलेशन को खो देता है। आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को इन सब चीजों का रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है, और बुराई जो होती है वो जल्दी हावी होती है, सच्चाई को पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो ऐसा हो सकता है कि इस समय आपके पर्सन जो है वो काफी कंफ्यूज हो गए हों। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना आपके पर्सन के साथ घटी, जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि जब हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम पहले साथ घुमा करते थे, या किसी ऐसे होटल में जहां हम खाना खाया करते थे, या कोई ऐसा कॉमन फ्रेंड जो
याद दिला देता है कि यार क्या बात है, आजकल अकेले घूम रहे हो, है ना। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तब पता चलता है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करता है। तो जैसे ही आपके पर्सन के सामने किसी ने आपका नाम लिया तो आपके पर्सन आग बबूला हो गए और उसके ऊपर फट गए, अगर मैं कहूं। उसको इतनी खड़ी खोटी सुनाने लगे जैसे कि पता नहीं उसने कोई पाप कर दिया हो। वो इंसान जो आपका नाम ले रहा था या जिसकी वजह से भी आपकी याद उनको आई, वो उससे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। आपके पर्सन तो पूरी तरीके से उसके ऊपर राशन पानी लेकर जो है वो चढ़ गए, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने जबरदस्त फाइट की, कि आपका नाम आते ही उनकी वो सारी चीजें जो उन्होंने दबा रखी थी, वो सारी चीजें जो वो दिखा रहे थे, वो सारी की सारी चीजें बाहर आ गई और आपके पर्सन उसको इस तरह से चिल्लाने लगे जैसे लगता है कि उन्होंने आपका नाम लेके कोई पाप कर दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि उस बात से आपके पर्सन को आपकी इतनी जबरदस्त याद आई कि आपके पर्सन खुद को रोक नहीं पाए। इस बात से एक चीज तो साबित होती है कि आपके पर्सन आज भी आपको लेकर पॉजिटिव हैं, और जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे। और उनकी इस कहानी ने, उनकी इस बात ने उनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी है कि वो अब तक जो भी दिखा रहे थे वो सब कुछ फेक था। आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। ये ठीक है कि एम्परगिरी के चक्कर में उन्होंने आपको छोड़ दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बताने के चक्कर में उन्होंने इतना बड़ा धोखा खाया और बेहतरीन को खो दिया, आपको खो दिया। और आज आपके पर्सन की इस व्यवहार ने ये बात तो साबित कर दी है कि आपके पर्सन आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं, और आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अभी तक आपके कॉल मैसेज को उठा नहीं रहे, आपसे वो दूरी बनाना चाहते हैं। तो अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपका नाम ले लिया तो उनको इतना गुस्सा क्यों आया, वो क्यों इतनी ऐसा उल्टा रिएक्ट करने लगे। रिएक्ट इसलिए करने लगे कि उन्होंने अपने दिमाग को तो समझा लिया कि वो आपसे दूर हैं, लेकिन दिल का क्या करें। दिल के किसी कोने में आज भी आप हैं, और जब किसी के लिए हमारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर होता है और कोई उसका नाम ले लेता है तो वो चीजें अचानक बाहर आ जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो सारी चीजें आपके पर्सन के सामने ऐसे बाहर आ गई कि वो इतनी बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए, या कह लीजिए कि वो रोने लग गए, या उनकी आंखों में आंसू आ गए, या उन्हें सब चीजें याद आ गई। यानी कि पूरी तरीके से आपके पर्सन ने ये चीज साबित कर दी कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं, और उनका वो प्यार दब जरूर गया है लेकिन वो मरा नहीं है। आपके पर्सन इतने सैड हो गए कि पूरा दिन वो शायद आपके बारे में ही सोचते रहे, और उस बात से ये चीज साबित हुई कि आपके पर्सन को लगा कि उन्होंने शायद बहुत बड़ी चीज उनके हाथ से निकल गई, या उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन आपको याद कर कर बहुत रोए। आज आपके पर्सन सब कुछ सोच कर बहुत रोए। आज आपके पर्सन को जब वो चीजें याद आई तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और उन्होंने वो एक्शन दिखा डाला जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर ये चीजें इस रीडिंग में निकल कर आ रही हैं तो एक एम्परर गिरी करने वाला इंसान जो इतना प्राउड में है, इसका मतलब उसने अगर आपको छोड़ा तो कोई ना कोई, कहते हैं ना कि बुरे दिन जब आते हैं तब इंसान उल्टी चाल चलता है। हो सकता है कि उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे टेढ़े हुए कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या उनको छोड़ने की कोशिश की, फिर अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बोल के उन्होंने आपके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। लेकिन आज एक छोटी सी बात ने अगर उनको इतना परेशान कर दिया है कि वो सब कुछ छोड़कर पूरे दिन मायूस रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। और अगर वो आपसे बेहद प्यार करते हैं तो बड़ी जल्दी वो आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि अब उन्हें कहते हैं ना, किसी ने उनको पिन कर दिया या जल्ले पर नमक छिड़क दिया या कुछ ऐसा उनका पॉइंट दबा दिया कि अब वो पूरे दिन अगर आपके बारे में सोचते रहे तो उन्हें याद आया वो सब कुछ जो उन्होंने आपके साथ किया, वो अच्छाइयाँ, वो बुराइयाँ आपके साथ जो उन्होंने किया, आपने जो उनके साथ किया। तो इस घटा जमा में उन्होंने ये पाया कि आपने हमेशा उनको दिया, आपने कभी उनसे कुछ लिया नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा उनको धिक्कारने लगी, क्योंकि जब हम जानते हैं सब चीजें लेकिन सामने हम उसको मानते नहीं है, लेकिन कोई सामने वाला जब हमें वो चीज दिखा देता है तब हमें लगता है कि यार सिर्फ हम ही इस चीज से नहीं जूझ रहे, सामने वालों को भी ये सब चीजें पता चल रही है। तो इसका मतलब आपके पर्सन को ये चीज समझ में आई कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, और उस समय जो कुछ भी हुआ उसके पीछे ऐसा हो सकता है कि उनकी गलती रही, लेकिन वो उस गलती को आज तक नहीं मान रहे थे, लेकिन आज उन्होंने दिल से उस गलती को एक्सेप्ट किया
और बड़ी जल्दी वो आपसे बात करने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो गए कि वो आपका नंबर ढूंढने लगे, क्योंकि नंबर तो आप डिलीट कर चुके हैं, है ना। तो आपका नंबर ढूंढने लगे या कॉमन फ्रेंड से आपके बारे में पता लगाने लगे, लेकिन बड़ी जल्दी वो आपको ढूंढ कर आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन को दिखाता है। यानी कि अब आपके पर्सन को अगर गिल्ट है, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, अगर आपके पर्सन ये मानते हैं कि वो चीजों को संभाल सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं संभाला, तो आज आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि वो सब चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलती को मान रहे हैं, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और अगर वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें आपसे बात करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आज वो आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि एक समय था जब आप उनके पीछे भाग रहे थे, डुले जा रहे थे, उनके हाथ पैर जोड़ रहे थे, तब आपके पर्सन को शायद ये लगा कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। लेकिन आज एक छोटी सी बात ने आपके पर्सन को ये रियलाइज दिला दिया कि बेटा मूव ऑन तो तू जिंदगी भर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने तुझे प्यार किया वो आज भी तुम्हारे प्यार में है। और ये बात 100% सही होती है कि अगर रिलेशन 2 लोगों का होता है तो उसमें से अगर एक भूल गया और दूसरा उसे उतना ही याद कर रहा है तो प्यार एक तरफा जरूर हो जाता है, लेकिन उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके प्यार की पावर इतनी बढ़ गई कि आपके पर्सन को एक छोटी सी बात ने मानो कि उनके ऊपर विस्फोट हो गया। आज तो वो बिफर बिफर के रोने लग गए, आज तो वो आपको ढूंढने लग गए, और आज आपके पर्सन ने ये फैसला कर लिया कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्योंकि 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन तो आज से ही उस काम पर लग गए हैं कि उनको लगता है कि वो आपको ढूंढ कर ही जो है वो रहेंगे और आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हो सकता है कि आपके पर्सन को ये भी पता है कि मुसीबतें आएंगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है उसकी कोई भरपाई नहीं है, और जितना भी वो आपके लिए करें उतना कम है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये भी चीज आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि चीजें इतनी बिगड़ गई हैं कि अब संभाले नहीं संभलेंगी, क्योंकि आपने भी बहुत सफर किया, आपने उनका बहुत वेट किया। अब एक इंसान किसी का कितना वेट कर सकता है, और आप बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ में जो है सरवाइव कर पा रहे हैं। और अचानक आपके पर्सन का आना आपको जो है वो भ्रमित भी कर सकता है और उत्तेजित भी कर सकता है। आपके ऊपर कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपने अब ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया है। लेकिन आपके पर्सन अब अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको अगर अब आते हैं तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन ने जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया, अब आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें, या अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं, या अपनी फैमिली से लड़कर आप तक आए, लेकिन अब वो आपके पास अपने आप को आने से नहीं रोक सकते, और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 7 ऑफ रॉड्स का कार्ड और 7 ऑफ कप का कार्ड। तो इसका मतलब आज की रीडिंग में 7 बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। तो ऐसा हो सकता है कि 7 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेज में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, या ऐसा भी हो सकता है कि 7 डेट आप दोनों के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो। लेकिन 7 आज की रीडिंग में अगर इतनी स्ट्रांग एनर्जी में है तो 7 आपके साथ कोई ना कोई मिरेकल करने वाला है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपको कहीं पर भी 777 नजर आता है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने हमेशा एम्परगिरी दिखाई, उन्होंने कभी भी जो है आपकी चीजों को माना नहीं। आपने बहुत कॉल मैसेजेस किए लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आपके पर्सन अपनी फैमिली का बहाना बनाने लगे, लेकिन आपके पर्सन के सामने किसी ने आपका नाम ले लिया तो वो बुरी तरीके से परेशान हो गए। उन्हें वो सारी चीजें याद आने लगी, वो सारे टाइम याद आने लगे जो उन्होंने आपके साथ बिताया। पूरा दिन वो सिर्फ आपके बारे में सोचते रहे। उन्हें लगा कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो आपसे बात करना चाहते हैं।
आज उन्हें दुनिया की कोई ताकत आप तक आने से नहीं रोक सकती। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आज ये रियलाइज हो गया कि आपके बिना उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, अभी तक जो वो जी रहे थे वो कोई जिंदगी नहीं थी। और अगर ये सब चीजें आपके पर्सन को रियलाइज हो रही हैं तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।